जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे 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 सभी लोगों को। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? मज़े में हो? बताओ। ऑल ओके है? जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए भाई, फटाफट। सभी लोग लाइव आ जाओ। लाइव आ जाइए भाई, सभी लोग लाइव आ जाइए। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? ठीक है। राधे राधे। चलिए, बहुत बढ़िया। सूरज कुमार, कमलेश भाई, अभय कुमार, सब बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास हैं। चलिए। चलिए आ जाइए। तो अभी तक हम लोगों ने मेरे भाई एवरेज में 76 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। और हमें जो है 77 से आगे बढ़ना है और सारे सवाल हमें करने हैं। अभी आप लोगों के लिए हम एक बहुत ही प्यारी वीडियो बना रहे थे, उसी की वजह से हमने 4:30 बजे की क्लास को हमने 5 बजे किया, क्योंकि एसएससी स्कैम के ऊपर में जो आवाज़ उठ रहे हैं उनमें आए थे नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। कभी जीएसओ की लिस्ट को लेकर के, तो कभी नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स को लेकर के, तो कभी सीरियल वाइज सिलेक्शन को लेकर के। तो काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर में चर्चा हो रही है। हर दिन कोई ना कोई सबूत आ रहा है। तो अब इसी वजह से 2 बजे से लगा हुआ था, और अब जाकर के 5 बजे 3 घंटे के अंदर में एक वीडियो बना करके हमने डाला है रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। तो इस क्लास के बाद में आप लोग बिल्कुल ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल अभी आपको ये क्लास देखनी है, और इस क्लास में मेरे भाई जो हम क्वेश्चंस कराएंगे आपको वो देखना है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एक बच्चा पूछ रहा है सर कितने क्वेश्चंस हैं, तो भैया शीट तो आपको दे ही दी है। शीट में आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस हैं और कितने क्वेश्चंस नहीं हैं। उसमें आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि शीट आपके पास में नहीं है। तो जल्दी से बताइए कि आप तैयार हैं, शुरू किया जाए सेशन को, बताइए जल्दी से। चलिए भैया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया था एवरेज ऑफ 4 consecutive even number and 4 consecutive odd number is 14.5। इफ एवरेज ऑफ गिवन 4 odd number is 14, फाइंड द एवरेज ऑफ 4 even numbers। मेरे भाई यहाँ पर क्या आप इस सवाल का आंसर दे पाएंगे? बताइए, चलिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को फटाफट जल्दी से। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर आप दीजिए कि 4 लगातार सम संख्या और 4 लगातार विषम संख्या का औसत जो है वो मेरे भाई यहाँ पर 14.5 है। तो अगर हम जैसे बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये 4 लगातार यहाँ पर क्या हो गया, एवरेज ऑफ 4 consecutive इवन नंबर एंड 4 consecutive ऑड नंबर, ठीक है। इनका मेरे भाई 14.5 है। एवरेज ऑफ 4 ऑफ ऑड नंबर हमारा कितना है मेरे भाई, 14 है। तो एवरेज ऑफ 4 गिवन इवन नंबर कितना होगा? तो यहाँ पर ये हमारे पास में कुछ ऑड नंबर थे, और हमारे पास में यहाँ पर मेरे भाई क्या थे, कुछ इवन नंबर थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो हमसे कहा गया 4 लगातार के ऑड नंबर का औसत हमारे पास में कितना है, तो 4 लगातार ऑड नंबर हमारे पास में। तो आज ये सबसे पहले देखते हैं, पहला ऑड, दूसरा ऑड, तीसरा ऑड, चौथा ऑड। फिर उसके बाद में पहला इवन, दूसरा इवन, तीसरा इवन, चौथा इवन। इन 4 ऑड नंबर का औसत हमारे पास में कितना है, 14 है। इन 4 इवन नंबर का औसत हमारे पास में कितना होगा, ताकि कुल मिलाकर के मेरे भाई अगर हम बात कर पाएँ, तो हमसे यहाँ पर कहा गया कि सभी लोगों का जो औसत है वो हमारा 14.5 निकल करके चला आएगा। सभी लोगों का जो औसत है मेरे भाई यहाँ पर वो 14.5 निकल करके चला आएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से करते हैं तो हम यहाँ पर मेरे भाई कैसे बनाएंगे, ज़रा आप समझिए। मैं आपको सबसे पहले इस सवाल का बेसिक अप्रोच बताता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग इसके अंदर में कोई भी स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि ये 4 ऑड नंबर का मेरे भाई औसत हमारा 13 है, तो ऑड नंबर की प्राप्ति कैसे होगी? तो यहाँ से एक कम कर देंगे तो ऑड नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर एक बढ़ा देंगे तो ऑड नंबर आ जाएगा। अब इसके आगे दो दो जोड़ते जाओ तो ऑड नंबर, इसके पीछे दो दो घटाते जाओ तो ऑड नंबर। दो जोड़ दोगे तो 17, दो घटा दोगे तो 11। ये सारे के सारे हमारे क्या है मेरे भाई, ऑड नंबर हैं, ठीक है। इवन नंबर के बारे में किसी को नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, पहली इवन नंबर को हम n मानते हैं, अगली इवन नंबर को हम उससे 2 ज़्यादा मानते हैं, अगली इवन नंबर को उससे भी 2 ज़्यादा मानते हैं, उसकी अगली इवन नंबर को हम उससे भी 2 ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। अब सारे ऑड नंबर को और सारे इवन नंबर को जोड़ करके डिवाइड बाई 8 करने पर कितना आएगा मेरे भाई, तो 14.5 आएगा। ये हमारा सवाल है। तो अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई सभी 8 संख्याओं का औसत हमारे पास में 14.5 है। तो हम बोलेंगे 11 जमा 13, और उसके बाद में फिर मेरे भाई यहाँ पर 15, फिर उसके बाद में 17, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है चारों को अगर आप जोड़ोगे तो एन 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 कितना एन हो जाएगा मेरे भाई, 4n हो जाएगा। उसके बाद में 6, 4, 10 और 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। और डिवाइड बाई हम करेंगे कितना हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 8,
संख्या हो जाएगी और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो बराबर हो जाएगा 14.5 के। अगर ये 14.5 के मेरे भाई बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर इन लोगों को जोड़ने पे 56 आएगा, 56 और मेरे भाई यहाँ पर 2 58 68 हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं तो ये सब को जोड़ोगे यहाँ पर तो 56 56 और मेरे भाई 12 68 हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे सर 4n प्लस हमारा 68 और ये बराबर है किसके, तो 14 का 8 गुना मेरे भाई 112 और 112 और 4 हमारा 116 के। अगर हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे 4n का जो मान है वो यहाँ 16 में से 8 गया तो आपका 8, 10 में से मेरे भाई 6 गया, इतना n का वैल्यू मेरे भाई 12 है। और अगर n का मान 12 है तो क्वेश्चन में कहा गया एवरेज ऑफ द गिवन 4 इवन नंबर, मेरे भाई वो 4 हमारे पास में सम संख्याओं का औसत हमारे पास में कितना होगा। तो अगर n का मान मेरे भाई 12 है तो पहली यहाँ पर इवन नंबर 12 होगी, अगली इवन नंबर हमारे पास में 14 होगा, अगला हमारे पास में 16 होगा, अगला हमारे पास में 18 होगा। और इनका जो एवरेज होगा तो क्या होगा, हमेशा कहता हूँ फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे भाई 12 प्लस 18 मेरे भाई डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, करेक्ट आंसर। पार्थाजीत बनर्जी, बच्चे तुमने कल की क्लास लेनी थी, कल की क्लास नहीं ली है तुमने, इसी वजह से तुमको ये 11 13 15 17 जो है वो समझ में नहीं आया है। जो बच्चे लिए हुए हैं उनको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया। तो जबरदस्ती के फालतू के बार बार कमेंट ना किया करो, 1000 दफ़ा तुम्हें समझा चुका हूँ कि पीछे की क्लासेस को लो तब तुम्हें ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में ऑड नंबर का औसत था, तो इसके आधार पर ये सारे निकाल दिए मेरे भाई। और ये हमने अपना इवन नंबर मान लिया, आठों संख्याओं के औसत से इनका मान निकाल करके सारे इवन नंबर निकाल दिए और ये इनका औसत निकाल दिया। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर के। अब हम इसका मेरे भाई यहाँ पर सेकंड अप्रोच जो है, आप यहाँ पर सोचिए कि हम यहाँ पर इसका सेकंड अप्रोच मेरे भाई यहाँ पर क्या सोच सकते हैं। तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको एक लाइन में बना सकते हैं। और आप यहाँ पर कैसे बना सकते हैं वो देखिए। आपके पास में मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 8 संख्या है। मैं कहता हूँ आप ऐसे मत करिए, आप ये सारी बातों को मत देखिए। आप यहाँ पर मेरे भाई बस इतना देखिए कि सर हमारे पास में 4 ऑड नंबर है और हमारे पास में एक तरफ में 4 इवन नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर डेटा में देखेंगे और वो यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे पास में 4 ऑड नंबर है, हमारे पास में 4 इवन नंबर है। इन 4 ऑड नंबर का औसत हमारे पास में 14.5 है। इनका औसत हमारे पास में क्या होगा कि टोटल का औसत हमारे पास में कितना होगा, तो 14। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। आई रिपीट, 4 ऑड संख्या का औसत इतना है, अगली 4 इवन संख्या का औसत कितना होगा कि टोटल की वैल्यू इतनी होगी। तो हम अगर रेशियो में मेरे भाई यहाँ पर देखें तो हम क्या कहेंगे, आप इनको एक पल के लिए ऑड और इवन से हटा करके, दुनिया की सारी मोह माया ख़त्म करके, आप एक पल के लिए इनको मेरे भाई यहाँ पर जो है नॉर्मल लेकर के आइए कि एक क्लास में 4 लड़कियाँ हैं, इनका औसत इतना है, 4 लड़के हैं, इनका औसत इतना है, पूरी क्लास का हमारा औसत इतना है। तो बताओ ये वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप यहाँ बोलोगे सर यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर ये हमारा जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखो, ठीक है, एक सेकंड, हमने उल्टा लिख दिया मेरे भाई यहाँ पर। इन 4 ऑड नंबर का औसत मेरे भाई 14 है, बाकी 4 इवन नंबर का औसत कितना होगा कि टोटल की वैल्यू 14.5 होगी। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसे 4 लड़कियों का औसत इतना है, 4 लड़कों का औसत इतना है, पूरी क्लास का औसत इतना है, तो एक्स का मान कितना होगा। यहाँ पर कमी कितने की है, 0.5 की। तो अगर यहाँ 0.5 कम है तो यहाँ कितना ज़्यादा होगा, तो 0.5 होगा। सो बेसिकली एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान मेरे भाई 14.5 और प्लस 0.5 यानी मेरे भाई 15 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऑड और इवन के कंसेप्ट से अलग हटा करके एक मेरे भाई यहाँ पर अगर हम एक जनरल संख्या की तरह ट्रीट करें तो हम अपना आंसर कितना दे सकते हैं, 15 दे सकते हैं। हम अपना आंसर कितना दे सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 15 दे सकते हैं। अब आप बोलोगे सर जब ऐसे बन जा रहा था तो फिर आपने यहाँ पर ये काम आपने क्यों किया, आप मुझे बताइए। तो ये मेरे भाई बेसिक मैंने आपको इसीलिए बताया, क्या पता ऐसा हो सकता था कि जो 4 इवन नंबर हैं उनमें छोटे वाले की वैल्यू बताओ, उनमें बड़े वाले का मान बताओ, ये सीरीज़ बताओ। तो ये आपके दिमाग के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये बात बताई है और कोई रीज़न यहाँ पर नहीं है। आइए चलिए मेरे भाई 78 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कहा गया है फटाफट मेरे भाई यहाँ पर, और जल्दी से आपके पास में 30 सेकंड का वक्त है, फटाफट मुझे बना करके दिखाइए। 30 सेकंड में सभी लोगों को आंसर दे देना है कमेंट बॉक्स के अंदर में, जल्दी से बताओ मेरे भाई।
चलिए मेरे भाई, साई कामले हर एग्जाम्स के क्वेश्चन है, एलपी आरपीएफ हर किसी के क्वेश्चन है, तो परेशान मत हो। मैंने कहा ना, मेरे पढ़ाने के बाद में मेरे भाई आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला है, ठीक है। तो आप आराम से पढ़ाई करो। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर क्या कहा, एवरेज ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर एंड 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 7.5। चार विषम संख्या और चार सम संख्या का मेरे भाई औसत 7.5 है। अगर हमारे पास में ऑड नंबर का औसत 4 है तो हमारे पास में इवन का औसत कितना होगा, आप हमें ये बताइए। तो हमने यहाँ पर कहा जी, एक तरफ में डेटा रखते हैं और एक तरफ में यहाँ पर क्या रखते हैं, तो एवरेज रखते हैं। अब डेटा और एवरेज की अगर हम बात करें तो चार हमारे पास में ऑड संख्याएं हैं और चार ऑड संख्याओं का हमारे पास में एवरेज ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर एंड 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। तो मेरे भाई 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है। तो 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हमारा कितना है, 7.5 है मेरे भाई। यहाँ पर कितना है, तो मेरे भाई 7.5 है। अब एज ऑफ गिवन, ठीक है, आप 4 नंबर देख लीजिए। तो सीधी सीधी सी बात मेरे भाई कहा गया, एज एवरेज ऑफ गिवन ऑड नंबर है, ऑड नंबर का औसत हमारे पास में कितना है, 4 है। इसका औसत हम कितना रखेंगे, इसका औसत मेरे भाई यहाँ पर कितना रखेंगे कि हमारा ये वैल्यू 7.5 आ जाएगा, ठीक है। चार लगातार मेरे भाई विषम संख्या हो गई, चार लगातार विषम संख्या हो गई, सबका औसत 7.5 है। यदि दी गई चार विषम संख्याओं का औसत मेरे भाई 4 है तो दी गई मेरे भाई चार सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए कि ये हमारा कितना होगा। अगर हम मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 1:1 हो जाएगा। सेम तरीके से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कितने की कमी होगी, तो 3.5 होगी, और यहाँ पर मेरे भाई कितना ज़्यादा होगा, तो 3.5 ज़्यादा होगा। तो अगर हम x का मान देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 7.5 में 3.5 ज़्यादा, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई 11। कौन सा ऑप्शन है, ए आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और आगे इस क्वेश्चन को मेरे भाई बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने 79 नंबर क्वेश्चन और है बच्चों, देख लो। CHSL 2023 का क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ मेरे भाई। फिर से मैं आपको इसके लिए देता हूँ 30 सेकंड। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग औसत सीखेंगे। आपको जो भी मेरे भाई चाहिए वो सारी बातें हम आपको बताएंगे, पूर्ण रूप से हम आपको बताएंगे, और कहीं पर कोई कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। रेगुलर रहिए, सीखते रहिए, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा मेरे भाई। चलो मेरे भाई, यहाँ पर बना आप लोगों से, आ जाइए। यहाँ पर सवाल में हम देखते हैं मेरे भाई वो क्या है। तो कहा गया 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर गिवन इफ द एवरेज ऑफ टू नंबर इन द मिडिल इज 13 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 5, देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर। 10 क्रमबद्ध संख्याएं दी गई हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो एवरेज निकल करके आता है ना, 1 2 3 4 इधर छोड़ दो, ये दोनों का होता है, और 1 2 3 4 इधर छोड़ दो, क्योंकि जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन होते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं ना, तो औसत कभी भी इनके बीच का टर्म नहीं होता, बल्कि दो लोगों का मेरे भाई, ये बीच वाले दो लोगों का मेरे भाई क्या होता है, उनका औसत होता है। तो कहीं ना कहीं अगर इस सवाल में बच्चों ये कहा गया कि 10 क्रमबद्ध संख्याओं, जो 10 क्रमबद्ध संख्याएं दी गई हैं उनके बीच में दी गई संख्याओं का औसत 13.5 है, तो या तो इनके बीच का औसत 13.5 आप कह लो तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, या सबका औसत 13.5 कह लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात मेरे भाई यहाँ पर एक ही है। जैसे आप यहाँ पर देखो, मैं अगर लगातार के मेरे भाई चार संख्या लिख देता हूँ और इन चार संख्या का जब औसत निकालता हूँ, तो उस चार संख्या का जब औसत निकालूंगा तो 2.5 आएगा। अब ये 2.5 जो है सबका भी औसत 2.5 होगा, देख लो। 4 3 7 2 9 1 10, 10 को 4 में बांटोगे तो भी 2.5 आएगा, या बीच वालों का भी औसत हमारा 2.5 ही होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स जब हमारे इवन होते हैं तो बीच वालों का ही औसत बराबर होता है पूरी सीरीज के औसत के। तो 10 क्रमबद्ध संख्याएं दी गई हैं, बीच वालों की संख्याओं का औसत 13.5 है। तो पहली 6 संख्याओं का योग क्या होगा, पहली 6 संख्या का सम कितना होगा। मैंने कहा हम सब बताएंगे, टेंशन मत लो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। हालांकि इसका सीधा सीधा ट्रिक है, बट मैं मेरे भाई आपको लेकर के नहीं जाऊँगा। और ट्रिक हमारे पास में क्या है, पहली 6 संख्या मेरे भाई यहाँ पर बोली है ना, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी, छठी है तो इन दोनों का औसत निकालो। 13.5 है, 12.5 है, 11.5 है, ये मेरे भाई 11.5 आएगा, और 11.5 से 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों में मेरे भाई गुना कर दो, तो 11 का 6 गुना मेरे भाई हो जाएगा इतना।
कितना, और 6 बचे 30, 69 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। बट ये अभी नहीं बताऊंगा मैं मेरे भाई, यहाँ पर आपको जो है सीधा सीधा बेसिक से लेकर के चलता हूँ, आप बेसिक से समझोगे ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर कहा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो ये 13.5 है तो 0.5 कम करोगे तो ये आएगा, और 0.5 बढ़ा दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये आएगा। पीछे में क्या है तो पीछे में एक एक कम करते जाओ, पीछे में मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो एक एक कम करते जाओ, और आगे में यहाँ पर एक एक बढ़ाते जाओ। हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें मेरे भाई यहाँ पर जो है इन सब का सम बताना है। अब इन सम का सम अगर बताना है तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, आप यहाँ जोड़ करके देख लो। 9 प्लस मेरे भाई 10 प्लस यहाँ पर 11, उसके बाद में मेरे भाई 12, फिर उसके बाद में 13, और उसके बाद में 14। अगर सब का सम देखोगे तो 14 और 9 23, 11 और 10 23, और ये हमारा 23, 23 23 23, मतलब कुल मिलाकर के 69 हो जाएगा, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप बोलोगे गुरुजी ये तो ठीक है, ये वाला तो हमको समझ में आ गया, लेकिन वो जो आप किए थे, वो जो ट्रिक आप अपनाए थे वो क्या था, वो कैसे आपने कर दिया, वो हमको समझाइए। तो हमने यहाँ पर ये काम किया था, जैसे मानो मैंने थोड़ा सा है ना दिमाग लगाया। मैंने यहाँ पर क्या दिमाग लगाया समझना, हमने यहाँ पर क्या दिमाग लगाया, देखो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमने यहाँ पर ये कहा था, देखिए हमारे पास है मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के मेरे भाई 6 संख्या है। कितनी संख्या है, 6 संख्या है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, ये 10 संख्या हो गई हमारी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा कितना है तो 13.5 है। मेरे को मेरे भाई 6 संख्याओं का औसत चाहिए था, या 1 2 3 4 5 6, इन 6 संख्याओं का सम चाहिए। और जैसे कि हम परिभाषा में जानते हैं कि अगर कभी भी सम निकालना है तो अपने एवरेज को मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, अपने एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से गुना करो। तो अगर मुझे मेरे भाई यहाँ पर सम चाहिए तो यहाँ पर ये 6 संख्याओं का जो भी एवरेज आएगा उसके एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मेरे भाई गुना कर दो, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, मैंने कहा पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठी संख्या, इनका औसत यहाँ पर मिलेगा, इनका औसत यहाँ मिलेगा। जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं एक एक कम होता जाता है, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं एक एक बढ़ता जाता है। तो 13.5 से मेरे भाई यहाँ पर जब आप आओगे तो 12.5, और यहाँ आओगे तो 11.5, तो यानी एवरेज कितना होगा तो बोलोगे 11.5, और 11.5 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो 6 है, तो मेरे भाई ये हमारा 69 आ जाएगा, खेल खत्म। इससे हमने यहाँ पर क्या किया था कि हमने बिना संख्या का मान निकाले ही मेरे भाई हमने सीधा उनका सम निकाल दिया। ठीक है, कि शुरू की 6 संख्याओं का सम निकालना है तो उनका औसत यहाँ पर आएगा, उनके औसत को नंबर ऑफ टर्म से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है जरा पढ़ो। एवरेज ऑफ 7 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज, मेरे भाई यहाँ पर के 7 क्रमागत नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ पर ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठी संख्या, सातवीं संख्या। औसत हमारा मेरे भाई होगा बीच वाला, और ये एवरेज कितना है तो के है। ठीक है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 7 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, अगले 7 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मेरे भाई औसत कितना होगा। तो एक बार हम आपको मेरे भाई यहाँ पर बताएंगे बेसिक से, और उसके बाद में फिर हम थोड़ा पढ़ा करके फिर हम तब सारी बातें बताएंगे। कहा गया कि अगर इस सीरीज के अंदर में आप यहाँ पर व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 7 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पहले मेरे भाई यहाँ पर हम आपको क्या लेकर के जाना चाहते हैं वो समझिए। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत हमारे सामने कितना है, तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत हमारे सामने के है। तो आपको पता है पीछे में जाने पर मेरे भाई जो होता है के -1 होता है, और आगे में जाने पर +1 होता है। तो अगर हम आगे जाएंगे तो जैसे मानो यहाँ पर ये के +1 हो जाएगा, ये के +2 हो जाएगा, ये के +3 हो जाएगा। महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण हमारा एग्जामिनर ये कहता है कि अगली 7 संख्याओं का औसत कितना होगा। अगली 7 का मतलब यहाँ पर ये होगा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। ठीक है, तो के +3 है तो मेरे भाई यहाँ पर के +4 हो जाएगा, ये के +5 हो जाएगा, ये के +6 हो जाएगा, ये के +7 हो जाएगा, ये के प्लस मेरे भाई 8 हो जाएगा, ये के +9 हो जाएगा, और ये के +10 हो जाएगा। और जब बात मेरे भाई यहाँ पर औसत की आती है तो औसत यहाँ पर बीच वाला पद कहलाता है। बीच वाला पद मतलब कितना हो जाएगा, के +7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर अमित कुमार जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अमित भाई के अलावा और जितने भी लोग हैं जिनका जन्मदिन है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर ये 7 संख्याओं का औसत इतना था, यहाँ तक हम आ गए। अगली 7 संख्या भी लिख दी, और अगली 7 संख्या का औसत हमारा कितना आ गया, के +7 आ गया। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर ये कहना है कि क्या ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, नहीं, मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। असल में क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर ये कहा
कि मेरे पास में 5 लगातार की संख्या है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये 5 लगातार की संख्याओं का औसत हमारे पास में 3 है। हमारे पास में एवरेज मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो हमारे पास में एवरेज हमारा 3 है। अगर हम अगली की 3 संख्या को ऐड कर देते हैं या आगे की 2 संख्या को ऐड कर दें तो औसत कितना होगा, आगे की 3 संख्या को ऐड कर दें तो कितना होगा, आगे की 4 संख्या को ऐड कर दें तो कितना होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं मेरे भाई मानो आगे की 2 संख्या, जैसे मानो 1, 2 और 3 है, 4 है, 5 है, नो डाउट है मेरे भाई, यहाँ पर समझना मेरी बात को। मेरा जैसे ये कहना है कि जो ये 5 संख्याएं हैं हमारे सामने, ये 5 संख्याएं एज इट इज़ रहें, ठीक है। अब ये केस ये हो सकता है सर कि यहाँ पर या तो देखो ये सारी की सारी मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक है। तो मैं मल्टीपल एग्जांपल्स आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि या तो ये हो सकता है आने की 2 संख्या हमारे पास में 6 और 7 हम रख लें, या आने की 2 संख्या हमारे पास में 6, 7 और 8 रख लें, या आगे की मेरे भाई 3 संख्या हमारे पास में ये ऐसे मेरे भाई हम रख लें, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। तो हमारे औसत में परिवर्तन क्या होने वाला है, तो मैं आपको ये बताऊँ कि शुरू के 7 संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाला होता है, यानी 4 होगा, ठीक है। शुरू के 8 संख्याओं का औसत हमेशा इनके बीच में होता है, और इनके बीच में होता है तो वो कितना होगा, तो 4.5 होगा। शुरू के 9 संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाला होता है। तो आप यहाँ पर ज़रा आप गौर फरमाइए, और गौर यहाँ पर क्या फरमाइए, ठीक है, कि यहाँ पर 2 संख्या को आपने ऐड किया है तो एवरेज आपका कितने से बढ़ा है, तो 1 से बढ़ा है। यहाँ पर आपने 3 संख्या को ऐड किया है तो एवरेज आपका 1.5 से बढ़ा है। यहाँ पर आपने 4 संख्या को ऐड किया है तो एवरेज आपका 2 से बढ़ा है। समझ में आ रहा है? रोहित यादव भाई, वीडियो में रेगुलर रहोगे ना और सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सुनोगे, सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से जानोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। बीमारी तुम्हारे अंदर में है कि तुम रिवीजन कर ही नहीं रहे हो, तुम मेरे भाई रेगुलर हो ही नहीं यहाँ पर, तुम मेरी बात को सुनने के लिए इच्छुक ही नहीं हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कुछ ऐसा पढ़ा रहा हूँ जो तुम्हारे बस की बात की नहीं है, बट मैं क्या, ये सिलेबस ही यही है, ये टॉपिक ही यही है, तुम्हें पढ़ना ही यही है। समझ लो इस बात को लेकर के। अब चाहे तुम रोगा करके पढ़ो, हंस के पढ़ो, मुस्कुरा करके पढ़ो, बचपन में नहीं पढ़ा उसकी गलती तुम्हें अब मिल रही है। थोड़ा सीरियस तब हो जाते, थोड़ा सीरियस शायद अब हो जाओ तो चीज़ें तुम्हें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने मेरे भाई यहाँ पर आपसे ये कहा कि देखिए, जैसे आपने 2 संख्याओं को ऐड किया है, औसत 1 से बढ़ गया है, 3 संख्याओं को ऐड किया है, औसत 1.5 से बढ़ गया है, 4 संख्याओं को ऐड किया है, औसत 2 से बढ़ गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जितनी संख्या ऐड कर रहे हैं उसके आधे से औसत बढ़ रहा है। 2 का आधा 1 है, 3 का आधा 1.5 है, 4 का आधा 2 है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा मेरे भाई इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास में एक ट्रिक है, फॉर्मूला है जो इस बात को जस्टिफाई करता है कि संख्याओं के जोड़ने से जो औसत होता है मेरे भाई, वो बढ़ता है या घटता है, और जो भी होता है वो किसके बराबर में होता है, तो वो आप इस बात को मेरे भाई ध्यान रखिए। और वो क्या होता है, तो वो ये होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स मेरे भाई, जितने भी यहाँ पर पदों की संख्या है, आप इस बात को समझना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहला कितने से बढ़ेगा, तो जितना मेरे भाई आपका गैप है, और इनटू हमारा हो जाएगा मेरे भाई नंबर ऑफ टर्म्स को लेकर के। जितना हमारा गैप है इनटू हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। गैप का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो सीरीज़ की आप बात कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर की सीरीज़ है, वो इवन नंबर की सीरीज़ है, या वो ऑड नंबर की सीरीज़ है। तो जितने का गैप है इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, जितने का गैप है मेरे भाई यहाँ पर इनटू नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम बात करें, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ देखते हो तो फिर आ जाओ थोड़ा और डिटेल में हम आपको पढ़ाते हैं। मैं जिस लेवल का मेरे भाई आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इतना समझ लो तुम 4 जगह 10,000 20,000 कोचिंग में ऑफलाइन में दे करके भी मेरे भाई इतना नहीं सीख पाओगे। जहाँ पर उनका ख़त्म होगा ना, वहाँ से मेरा शुरू होगा, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अब आपकी इच्छा है कि आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए या फिर आराम से 2 सालों के बाद में पहुँचिए। पहुँचना तो आपको यहीं पर है जी, ये हम आपको बता देते हैं। पहुँचना आपको यहीं है, पढ़ना आपको यहीं है, ये मान लीजिए, ठीक है। आ जाइए चलिए, अब जीडी लेवल में भी जीडी लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एमटीएस के नाम पर खाली बेहुदा बनाया जाता है। एमटीएस के नाम पर एमटीएस का क्वेश्चन नहीं आता, बढ़िया लेवल का आता है। ग्रुप डी देख लो, यूपी कांस्टेबल देख लो, खाली नाम के ये लोग हैं, क्वेश्चन फिर भी इनके बढ़िया होते हैं। खाली अगर थोड़ा सा निक्कारी है और थोड़ा सा मेरे भाई कहीं पर जो है धिक्कार है तो वह सीजल के ऊपर में है कि वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया नहीं पूछ रहे हैं, बाकी सब लोग अपना काम बढ़िया कर रहे हैं। जैसे ये हमारा मेरे भाई किसका था, नेचुरल नंबर का सीरीज था। मैं अगर इसके जगह पर ऑड नंबर का ले लूँ, जैसे कि 1, 3, 5, 7 और 9 मेरे भाई, ये हमारी लगातार की 5 और संख्याएं जिनका औसत हमारा 7 है। अब इनमें यहाँ पर क्या होगा, इनमें मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हम ये बोलेंगे कि मान लो कि हमारे पास में ये 3 तरह के मेरे भाई कहानी बनती है। पहला कहानी यहाँ पर ये बनता है कि ये जैसे हमारे पास में ऑड नंबर है ना, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। सेम तरीके से यहाँ पर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। अगर मेरे भाई हम यहाँ पर बात करें, मानो आगे के हम 2 ऑड नंबर को इसमें
ऐड करते हैं, जैसे कि 11 और 13। इसमें मेरे भाई आगे के हम 3 ऑड नंबर को ऐड करते हैं, यहाँ 11 13 15, या हम आगे के मेरे भाई यहाँ पर 3 ऑड नंबर को ऐड करते हैं यहाँ पर ये करके। तो हमारा यहाँ पर औसत कहाँ होगा? तो पहले जो औसत मेरे भाई 5 हुआ करता था, अब यहाँ पर सबका औसत कितना है? बीच वाला पद। 3 संख्या इधर छोड़ दो, 3 संख्या इधर छोड़ दो, ये बीच वाला हो जाएगा। पहले जो औसत 5 था, अब वो औसत मेरे भाई कितना हो जाएगा? 15 और एक 16 का आधा 8, 8 मेरे भाई इनके बीच में होगा यहाँ पर। ठीक है, अब जो औसत पहले 5 था, वो 1 और 17 18, 18 का आधा मेरे भाई 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने कितने पद ऐड किए हैं? तो आप बोलोगे सर यहाँ 2 पद ऐड किए हैं, और औसत भी कितने से बढ़ गया? 2 से बढ़ गया। यहाँ पर आपने 3 पद ऐड किए हैं, औसत भी आपका 3 से बढ़ गया। यहाँ पर आपने 4 पद ऐड किए हैं, औसत भी आपका 4 से बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके में जो गैप होता है वो 2 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? 2 नंबर इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, 2 नंबर इंटू 2 टर्म, 2 नंबर इंटू, देखो यहाँ पर मैं मेरे भाई क्या कह रहा हूँ, समझना मेरी बात को। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं सर गैप का आधा क्या हो जाता है? गैप का आधा इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। सीधी सी बात है, ये हमारा मेरे भाई फॉर्मूला होता है। और अगर आपको लगा करके चेक करना है, आप लगा करके चेक कर लो। गैप का आधा इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे यहाँ पर मेरे भाई गैप कितने का होता है? तो 1 का गैप होता है, उसका क्या करना है? आधा। अगर आप मान लीजिए 2 संख्या बढ़ा रहे हैं तो इंटू 2 करिए, देखिए औसत आपका कितने से बढ़ गया है? 1 से। यहाँ पर मेरे भाई गैप 1 का होता है आधा। कितनी संख्या है मेरे भाई? 3 संख्या है, तो ये कर लीजिए 3/2 का मतलब औसत आपका कितने से बढ़ गया? तो देखेंगे तो बोलेंगे 3 से 4.5 मतलब 1.5 से बढ़ गया है। यहाँ पर मेरे भाई गैप 1 का होता है डिवाइडेड बाई 2, और कितनी संख्या हमारे पास में? 4 संख्या है, तो यानी औसत हमारा 2 से बढ़ना चाहिए। और गौर से आप देखिए औसत आपका मेरे भाई 2 से बढ़ गया है। ना सिर्फ यहाँ पे, बल्कि आप ऑड नंबर में भी ये तरीका अपनाइए। ऑड नंबर में जो गैप होता है वो 2 नंबर का होता है, 2 का मेरे भाई आधा, और इनटू कितनी संख्याएं आपने सम्मिलित की है? 2 संख्याएं, इसीलिए आप देखिए औसत आपका 2 से बढ़ गया है। यहाँ पर गैप मेरे भाई 2 होता है, 2 का आधा, और इनटू नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में कितने हैं? 3 है, इसीलिए देखो आपका औसत भी 3 से बढ़ गया है। यहाँ पर गैप आपका 2 का है, 2 का आधा, और इनटू हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना है? 4, तो ये औसत हमारा 4 से बढ़ गया है। तो ये हमेशा हमें ये सोचने की बात है मेरे भाई यहाँ पर कि हमारा जो है कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हो रहा है, वो कितने का हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ गए बात को लेकर के। तो यहाँ पर अब जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, मैं सिर्फ एक सवाल के लिए पूरे 10 मिनट की थ्योरी आपको पढ़ा सकता हूँ। कारण क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे चैंपियंस को आधा अधूरा नॉलेज रहे। कोई दूसरा बच्चा ये पूछे चलो तुम्हारे मास्टर ने क्या पढ़ाया, और तुम खाली बोल दो जी ऑप्शन से करना सिखाया था, कंसेप्ट तो बताया ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं, तुम उसको मेरे भाई रोन दो, बस इतना समझ लो, पेपर निकालना है तुम्हें यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ये सवाल है, ये सवाल में लोगों को क्या लगा, बाप रे कितना बड़का भौकाल ही पूछ दिया, कुछ ना पूछा, बकवास पूछा, मैं रहता 1 सेकंड में उड़ा देता। 7 सवाल थे ना, 7 संख्या थे ना, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, औसत हमारा मेरे भाई के का था। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि अगली कितनी संख्या जोड़ने की बात कही गई है? अगली 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या जोड़ने की बात की गई है। और कहा गया यहाँ पर, ठीक है पढ़ना इसको ज़रा अच्छे से, ये कहा गया व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब ये नहीं है कि मुझे सबका औसत बताना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। इन 7 लोगों का औसत क्या होगा हमें ये बता, सबका औसत नहीं बताना है, इन 7 लोगों का औसत क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर ये बताना है। तो पहली बात मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जब हम मेरे भाई कुछ संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो ये नंबर लेकर के हम आते थे वो मेरे भाई यहाँ पर ये बोलते थे, समझना। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर इंक्रीज कितने का होगा, तो आप यहाँ पर ये कहोगे सर देखो मेरे भाई कुछ संख्याओं के आने की वजह से औसत में हमारा बढ़त कितने की होगी, जो हमारा मेरे भाई कहीं ना कहीं जो इंक्रीज होगा वो हमारा कितने का होगा। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, गैप का आधा करो और यहाँ पर मेरे भाई क्या करो, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स करो कि आप कितने पद लेकर के आने वाले हो। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 7 क्रमागत एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 7 नेचुरल नंबर लेकर के आपको आने हैं, 7 नेचुरल नंबर लेकर के आने हैं। ठीक है ना, तो अगर हम बात करते हैं तो गैप हमारा कितने का होगा, 1, 1 का आधा, और इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 7, तो ये हो जाएगा 7/2। 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 लेकिन वो बीच वाला पद आएगा आपका। 3.5 का मतलब यहाँ पर ये वाला पद जो होगा ये 3.5, ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो यहाँ पर ये हमारा ये हमें निकालना है और ये k+7 होगा। रुको मैं इसको डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ।
मैं मेरे भाई यहाँ पर आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर कैसे होगा। जैसे हमारा इंक्रीज हो गया 7/2 का, 7/2 का मतलब 3.5 का, यानी यहाँ पर इस पूरे सीरीज़ का, जो पूरे सीरीज़ का औसत है ना, ये आ जाएगा k प्लस 3.5। अब ये k प्लस 3.5 आएगा, इसमें 0.4 जोड़ देंगे तो ये k प्लस 4 हो जाएगा, k प्लस 5, k प्लस 6, k प्लस 7। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बट इसको और दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे, मैं थोड़ा आपको वो बताता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जब भी आप कुछ नया पद जोड़ते हो, जब भी आप मेरे भाई यहाँ पर कुछ नया पद जोड़ते हो, तो औसत आपका बढ़ता है। औसत आपका मेरे भाई यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। टोटल 14 पद, मैं वही तो कह रहा हूँ, टोटल 14 पद हो जाएंगे, साथ ही है, तो ये 14 लोगों का औसत हमारा कितना आएगा, 14 लोगों का औसत हमारे पास में k प्लस 3.5 आएगा। और 14 लोगों का औसत k प्लस 3.5, 0.5 कम करो, 0.5 जोड़ो तो k प्लस 4, k प्लस 5, k प्लस 6, k प्लस 7, और ये 7 लोगों का औसत k प्लस 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, बिना ज़्यादा कैलकुलेट किए। लेकिन और दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है, तो हमने यहाँ पर कहा जी 7 क्रमागत संख्या है हमारे पास में, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे ये कहा गया अगली 7 संख्या जोड़ेंगे तो इनका औसत कितना होगा। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पर ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कितनी 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 बढ़ती चली जा रही है, एक एक बढ़ती चली जा रही है ना। बस यहाँ पर आप ये देखो, मानो अगर ये आपका k है, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे जी k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 4, k प्लस 5, k प्लस 6, और ये हमारा डायरेक्टली कितना हो जाएगा, तो k प्लस 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, k प्लस 7 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखते हैं, मैं आपको सारी बातें कुछ नहीं कर रहा, मैं भाई बस यहाँ पर ये कह रहा हूँ, अगर ये 7 संख्या के बीच का पद मेरे भाई k है, पीछे जाने पर एक एक कम होता है, आगे जाने पर एक एक बढ़ता है, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 4, k प्लस 5, k प्लस 6, k प्लस 7। अब एक समझदार को समझने की आवश्यकता है कि जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड होते हैं ना, तो हमेशा बीच वाला ही औसत होता है। इधर से 3 लोगों के बाद में या इधर से 3 के बाद में औसत तो मेरे भाई यहाँ पर यही होगा, यानी ये आंसर होगा। तो एक सवाल को कई सारे करने तरीके से मेरे भाई करने के हमारे पास में ऑप्शंस हैं। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, एनटीपीसी के मेंस का, सब्र करो थोड़ा सा। एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 12। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, औसत बीच वाली होगी, मतलब यहाँ पर ये 12 होगा। कहा गया व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 7 नंबर इफ द नेक्स्ट 2 नेचुरल नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर मेरे भाई यहाँ पर हम 2 संख्याओं को शामिल कर देते हैं तो मेरे भाई अब सबका औसत हमारा कितना हो जाएगा। एक तो तरीका मेरे भाई सिंपल ये है, 12 से आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे 12 के बाद में अगला कदम 13 होगा। और अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 7 लोगों का औसत अगर आप देखना चाहते हो, 1 2 3, 3 लोगों के बाद में देखो 1 2 3, 3 के बाद में ये, या 1 2 3, 3 के बाद में ये, औसत कितना होगा, 13 होगा। या तो एक ये तरीका हो सकता है हमारा इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर कहने का, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, या फिर दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर ये हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आज की क्लास में कोई फॉर्मूला नहीं है, आज की क्लास में कोई ट्रिक नहीं है, आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ अगर चल रहा है तो वो मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट चल रहा है। अगर कुछ चल रहा है यहाँ पर तो वो अपने आप में एक कंसेप्ट चल रहा है। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में मेरे भाई ये कहा गया व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 7 नंबर इफ नेक्स्ट 2 नंबर आर इंक्लूडेड। तो मैं ये कहता हूँ एवरेज में इंक्रीज कितने का होगा। अगर एवरेज में इंक्रीज की बात है तो वही बात है मेरे भाई, गैप का आधा जो मैंने आपको पढ़ाया इनटू नंबर ऑफ टर्म्स हमारे हो जाते हैं। तो गैप हर एक संख्या में कितने कितने का होता है, तो 1 का होता है, 1 का आधा। और कितने संख्या को आप जोड़ने की बात कर रहे हो, 2 संख्या को, यानी औसत में आपका इंक्रीज कितने का होगा, 1 का। तो नया वाला औसत बराबर पुराना वाला औसत प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो कई सारे तरीकों से आप कर सकते हैं। जैसे 1 के जगह या 2 के जगह अगली 200 संख्या जोड़ दी जाती तो क्या होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ इंटू 200, यानी मेरे भाई 100 से बढ़ता तो इसमें 100 जोड़ देते। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आ जाइए अगला सवाल, आप एक और क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एनटीपीसी का ये भी है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ये क्या कहा गया, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया ना, 81 82 आई थिंक 81 और 82 मेरे भाई यहाँ पर सेम संख्या हो गए। ठीक है, 81 82 है तो मेरे भाई ये रिपीट है, आप इसको रहने दो, इसको मत करो, ये फालतू का रिपीट क्वेश्चन है, रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर देखो आप क्या कहा गया, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। ठीक है, 9 क्रमागत संख्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, और यहाँ पर इनका औसत 4 लोगों के बाद में ये n होगा या 4 लोगों के बाद में ये n होगा। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, और यहाँ पर कितने से मेरे भाई बढ़ेगा या घटेगा। क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आगे अगर आप कुछ संख्याओं को जोड़ते हैं या कुछ संख्याओं को आप कम करते हैं, औसत में प्रभाव क्या पड़ेगा, ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको सीधा सीधा मेरे भाई मैंने बताया कि इंक्रीज होता है, और क्या होता है, तो
गैप का मेरे भाई आधा, और इनटू क्या होता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा होता है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर नेचुरल नंबर में कितने का गैप होता है, बोलोगे गुरुजी 1 का। ऑड नंबर में कितने का गैप होता है, 2 का। इवन नंबर में गैप कितने का होता है, 2 का। तो नेचुरल नंबर में हमारा 1 का गैप होता है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितनी संख्याएं आपने जोड़ी हैं, तो नेक्स्ट 2 नंबर आपने जोड़ा है, इसका मतलब औसत आपका 1 से बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है सर, एसएससी मैथ की बुक चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज कब आ रही है? सुदेश आज़ाद मेरे भाई, चैप्टर वाइज तो हमेशा रहती है, टाइप वाइज अभी नहीं आ रही है। ठीक है, टाइप वाइज आने में बहुत टाइम है, अभी 2-3 महीने लग जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी उसके चैप्टर वाइज आने में टाइम है। ठीक है, चैप्टर वाइज आ जाएगी मेरे भाई, टाइप वाइज आने में अभी उसके टाइम है। ठीक है, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट, यहाँ पे जल्दी से दीजिए, कितना होगा? चलिए भाई, आंसर दिया आप लोगों ने। इसमें काफ़ी सारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या वाकई में ऑप्शन नंबर डी है मेरे भाई यहाँ पर, या कुछ और है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m की तुलना में कितना अधिक होगा? एक लाइन का सवाल है। अगर हम बात करते हैं औसत में हमारा बढ़ेगा कि कम होगा, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो क्या हो जाएगा, गैप का हमेशा क्या करना सर, आधा करना और इंटू कर देना पदों की संख्या जितना आप चाहते हो। चूंकि ये क्रमागत संख्या है और क्रमागत संख्या में जो गैप होता है वो हमेशा 1 का होता है, तो 1 का आधा और इंटू पदों की संख्या हमारी कितनी है, तो हम बोलेंगे सर हमें 3 पद शामिल किए हैं। अगली कितनी पद शामिल किया हमने सर? 3 पद शामिल की है। अगली कितनी पद शामिल किया सर? 3 पद शामिल किए हैं। 3 का आधा कितना होता है? 1.5, और 1.5 के लिए कौन से ऑप्शन को सही मानेंगे? डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन मानेंगे? डी फॉर देवसेना। आइए चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। आरोही क्रम में 11 क्रमागत घन पूर्णांकों का औसत 251 है। द एवरेज ऑफ 11 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज 251। नहीं भी बोलता तब भी हम लोग समझ जाते हैं। इफ द नेक्स्ट 4 ऑड नंबर आर इंक्लूडेड, वाह भैया, मतलब सीरीज जो है वो यहाँ पर किसकी है? तो सीरीज मेरे भाई यहाँ पर जो है वो नेचुरल नंबर की सीरीज है, और ये ऐड क्या करने की बात कर रहे हैं? तो ऑड नंबर को ऐड करने की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा चलो एक काम करो, अब मेरे भाई यहाँ पर सभी संख्याओं का औसत बता दो। हमने जी कहा कोई बात नहीं। पहली बात 11 संख्या है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठी संख्या, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। 11 में मेरे भाई उसका आधा करो, 5.5 होता है। 5.5 में 0.5, मतलब 11 में एक कम करके आधा कर दो। 11 में कम करो 10, 10 का आधा 5, तो 5 संख्याओं के बाद में औसत निकलेगा। तो 5 संख्याओं के बाद में मतलब 1 2 3 4 5, 5 के बाद में औसत निकलेगा। और कहा गया एवरेज ऑफ 11 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, यहाँ पर इसका औसत जो 5 लोगों के बाद में वो 251, या तो इधर से 5 के बाद में, उधर से 5 के बाद में। अब कहा गया नेक्स्ट 4 ऑड नंबर आर इंक्लूडेड, अगले 4 ऑड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 4 ऑड नंबर आर इंक्लूडेड, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर? 1 2 3 4, अगले 4 ऑड नंबर को जोड़ दिया जाए।
अगले चार और नंबर को जोड़ दिया जाए, ठीक है। एवरेज ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ मेरे को नज़र आ रहा है, ठीक है। चार में अगर जोड़ देंगे तो मेरे भाई पहली बात, दो का आधा चार जोड़ देंगे तो 255 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एक बार यहाँ पर देखते हैं। तो 251 हमारा है, अगर ये 251 है मेरे भाई तो ये 252 होगा, 253 होगा, 254 होगा, 255 होगा, 256 होगा मेरे भाई। अब 256 के बाद में जो मेरे भाई अगली और संख्या जो मेरे इंस्टिंक्ट में मेरे भाई नज़र आ सकती है, तो कहा गया कि नेक्स्ट 4 ऑड नंबर आर इंक्लूडेड। अब आगे के चार ऑड नंबर को आप यहाँ पर जोड़ो, तो अगली चार ऑड नंबर कौन सी होगी, तो बोलोगे सर ये 257 हो जाएगा, 259 हो जाएगा सर यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 259 के बाद में ये 261 हो जाएगा और ये 263 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया, एवरेज ऑफ ऑल द नंबर, सभी संख्याओं का हमारा जो औसत है वो हमारा कितना होगा, सभी संख्याओं का मेरे भाई यहाँ पर औसत है वो कितना होगा। तो देखिए एवरेज को निकालने के लिए कभी भी आप जो सहारा लेते हैं वो क्या लेते हैं, तो बोलते हैं सर एवरेज निकालने के लिए सम को हमें यहाँ पर नंबर से डिवाइड करना है। अब सम निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। हमें मेरे भाई दो अलग अलग ग्रुप का सम निकालना है, एक मेरे भाई यहाँ पर इसका सम अलग निकालना है और एक इसका सम मुझे अलग निकालना है। तो इसका सम निकालना है, सम निकालना है तो यहाँ पर बीच वाली संख्या 251 है और यहाँ पर कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। तो सम कितना होगा, तो 251 इंटू मेरे भाई 11 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सम का मतलब क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। और अगर हम यहाँ पर इन लोगों का सम देखें तो इन लोगों का सम मेरे भाई या तो आप ऐसे मैनुअली जोड़ लो और नहीं तो इसके बीच की जो संख्या होती है वो है 260, ठीक है। बीच की संख्या कितनी है, 260 है, 260 का कितना गुना कर दो, 4 गुना, क्योंकि सम का मतलब एवरेज इंटू नंबर। इनका एवरेज इतना है, 11 लोग हैं, और इनका एवरेज मेरे भाई कितना है, 260 है, और ये कितने लोग हैं, तो 4 लोग हैं, ठीक है। और टोटल मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो टोटल अगर हम बात करते हैं 11 और 4 मेरे भाई यहाँ पर 15 लोग हो जाएंगे। कितने लोग हो जाएंगे मेरे भाई, 15 लोग हो जाएंगे। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर सबका मेरे भाई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी देखिए 11 से आप गुना किए हैं, तो 11 से आप गुना किए हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक और 5 6, 5 2 7 और यहाँ पर इतना हो जाएगा। अगर हम देखेंगे मेरे भाई तो हम बोलेंगे 4 छक 24 और मेरे भाई 4 दूनी 8 और 2 10, 10,000 मेरे भाई यहाँ पर इतना 1040 बट्टे में कितना, तो 15, ठीक है। 27 और 10 37। अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर आप इसको जोड़ देंगे तो हम मेरे भाई बोलेंगे 1 हो गया, 6 और 4 मेरे भाई यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है। 7 और मेरे भाई यहाँ पर एक 8 हो गया और यहाँ पर मेरे भाई 3 हो गया। तो अगर हम देखते हैं 1 6 4 10 और मेरे भाई 3801 बट्टे में कितना हो जाएगा, 3801 बट्टे में मेरे भाई 15, 15 से काटेंगे 15 का मेरे भाई 2 गुना 30, 80 है हमारा, 15 का 3 गुना मेरे भाई 75। लेकिन ये हमारे पास में आ ही नहीं रहा है, 15 का 3 गुना नहीं, 15 का मेरे भाई 15 का 2 गुना 30, 15 पचे 75 हो जाएगा, और 15 पचे मेरे भाई 75 हो गए यहाँ पर, ठीक है। फिर 51 हो गया, 15 का 3 गुना मेरे भाई 45 हो गया, 15 चौके 60 हो गया, 253.4। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही है, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, समझ में आ गया ना। चलिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर में इसी तरह की बातें हमसे कही गई थी कि कुछ संख्याओं का औसत आपके सामने इतना है, अगर मेरे भाई अगले चार यहाँ पर आप ऑड नंबर को शामिल कर देते हैं तो सभी लोगों का औसत हमारा कितना होगा। तो हमने यहाँ पर कहा अगर इनका औसत 251 है तो मेरे भाई अंतिम संख्या ये है, तो ये सारे के सारे ऑड हो गए। सबका मेरे भाई एवरेज निकालना, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। सबका हम सम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 251 इंटू इतना, इतना इंटू इतना, टोटल आ गया कितने लोगों में बांट दिया, 15 लोगों में बांट दिया। क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये बात, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए आप यहाँ पर, कहीं पर किसी भी भाई को हमारे कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए अब, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आइए चलिए अब नेक्स्ट करते हैं मेरे भाई, आगे हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 86 देखिए यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। तो 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई क्या कहा है। एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज ए इफ नेक्स्ट 5 इवन नंबर आर आल्सो इंक्लूडेड, व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज 10 नंबर। क्या आप इसको नहीं बना सकते हो, अगर हमारे पास में ऑलरेडी मेरे भाई यहाँ पर एक सीरीज हमारी चल रही है, ठीक है। ऑलरेडी हमारी एक सीरीज मेरे भाई यहाँ पर चल रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमको क्लियर नहीं हुआ है। देखो हम मेरे भाई यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं, मेरी बात को समझना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक साथ मेरे बारे में यहाँ पर देख लेना मेरे भाई, सब क्लियर हो जाएगा। एवरेज ऑफ 11 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर इज इतना, 11 लोग हैं, इनका औसत हमारे पास में 251 है,
ठीक है ना मेरे भाई। कहा गया अगली चार विषम संख्याओं को मेरे भाई आप यहाँ पर जोड़ देते हो, सबका औसत कितना होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये कह रहा हूँ, अगर ये 251 है तो ये एक ज़्यादा होगा, 252, 253, 254, 255, 256। 256 के बाद में और नंबर आता है 57, 57 के बाद में और नंबर 59, 59 के बाद में 61, 61 के बाद में 63। अब या तो देसी और गंवारों की तरह यहाँ पर मेरे भाई तुम क्या करो, सारी संख्या लिख दो सर, 51, 52, 53, 54, 55 और 50, 49, 48, 47, 46। एवरेज का मतलब सबको हम जोड़ेंगे एकदम देसी तरह, तो सबको जोड़ देंगे मेरे भाई और डिवाइड कर देंगे टोटल कितने लोगों में, तो डिवाइड कर देंगे 15 में, तो वो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर। और नहीं तो मेरे भाई हमारे पास में दूसरा तरीका क्या है, तो नहीं तो हमारे पास में दूसरा तरीका जो है वो मेरे भाई यहाँ पर ये है, सम निकालने के लिए पर्टिकुलरली हम स्ट्रेटजी लगाते हैं। और स्ट्रेटजी हम यहाँ पर मेरे भाई क्या लगाते हैं, तो स्ट्रेटजी हम ये कहते हैं कि जैसे सब लोगों का सम निकालना है, तो सम, अब जैसे मेरे भाई यहीं देखो, आप यहाँ पर देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सबका सम निकालना है, तो एवरेज को यहाँ पर 5 से गुना कर दो, 3 × 5 15, और सबको जोड़ करके देखो तो 15। तो वैसे ही सम निकालने के लिए 251 इंटू मेरे भाई कर दिया मैंने 11, तो ये सब के सम के बराबर हो गया। और यहाँ इसका एवरेज कितना होगा, तो इसका एवरेज हमेशा बीच वाले का आधा होगा, बीच वाले का आधा होगा यानी 260 होगा। दोनों को जोड़ करके आधा कर दो या बीच वाली संख्या कह दो, और यहाँ पर क्या होगा, या तो चारों को जोड़ दो मेरे भाई, नहीं तो इसके एवरेज का 4 गुना कर दो, एवरेज का 4 गुना, ये पहले का सम दूसरे का सम, सबके सम को 15 में भाग कर दिया, आंसर आ गया। अब तो क्लियर है मालिक हमारे, ठीक है। हाँ जी चलिए, अब यहाँ नेक्स्ट मेरे भाई देखते हैं CHSL का ये सवाल है, क्या कहा गया, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज, मेरे भाई यहाँ पर ये 5 लगातार इवन संख्याओं का औसत है। अगले 5 संख्याओं को हम शामिल कर लें, तो अगर अगले 5 संख्याओं को शामिल करेंगे तो मेरे भाई इंक्रीज हमारा कितने का होगा, तो बोलोगे भाई हमारे गैप का आधा इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, गैप का आधा इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, तो गैप हमारा कितना है, तो बोलोगे इवन नंबर में 2 का गैप होता है डिवाइडेड बाई 2, और पदों की संख्या हमारे सामने कितनी होगी, तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 5 होगा, यानी बढ़ेगा कितने से, 5 से। तो जो भी मेरे भाई नया औसत निकल करके आएगा वो पुराने औसत से हमारा 5 ज़्यादा होगा, यानी A+5 होगा, A+5 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आ जाइए, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को देखिए, 87 को क्या कहा गया, एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज ए नेक्स्ट 3 एंड प्रीवियस 2 ऑड नंबर, ठीक है, टू दीज 7 ऑड नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड, व्हाट इज द एवरेज ऑफ न्यू ऑफ दीज 12 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो यहाँ से हम आपको मेरे भाई देते हैं होमवर्क, आप मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चन को ट्राई करके लेकर के आना। ये वाला नंबर सीरीज का बड़ा प्यारा सा टाइप है, ठीक है, कल आपका नंबर सीरीज खत्म हो जाएगा और उसके बाद में हम एक नए टाइप में एंटर हो जाएंगे। नंबर सीरीज अपने आप में बहुत प्यारा टाइप है, बहुत प्यारा टाइप है कि आगे के 2 पीछे के 3 संख्या मेरे भाई यहाँ पर सम्मिलित कर लिए जाए तो यहाँ पर क्या होगा। बाकी आपसे इतना कहना है, कल शनिवार है, कल आपकी क्लास मेरे भाई नहीं होगी, ठीक है, कल शनिवार रविवार को 2 दिन नहीं होगी, सीधी क्लास होगी अब आपकी सोमवार को। तो सोमवार को होगी तो बढ़िया तरीके से हम लोग मेरे भाई उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी क्लासेस तो हमारी 2 टाइम चली रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई तब से कह रहा है SSC स्कैम क्या होता है, यूट्यूब पर जाकर के देखो ना भाई क्या होता है, SSC में कुछ स्कैम हुआ है उसी को लेकर के मेरे भाई सारी बातें हो रही है, रिजल्ट में कुछ झोल हुआ है, कहाँ कहाँ की बातें तुम लोग एप्लीकेशन में लेके आते हो, तो लगता पढ़ने के इरादे से तुम लोग आए ही नहीं हो, दुनिया जहान की बातें करनी है पढ़ाई को छोड़ करके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो शनिवार रविवार सिर्फ इस शनिवार को क्लास नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कल मेंस की क्लास मुझे सुबह से लेकर के शाम तक लेना, उनका सिलेबस कंप्लीट कराना है, इसीलिए आप लोग की क्लास कल नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई होंगी आप लोगों के पास में, क्योंकि जब 2-2 क्लासेस एक दिन में चलता है ना तो मेरे भाई कंपाइलेशन बहुत ज़्यादा होते जाता है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होते जाती हैं। तो मुझे लग रहा है 2 दिन, जैसे मैं ऑफलाइन में भी हमेशा बंद रखता हूँ, ये 2 दिन है आप लोगों के पास में, जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं बच्चों सब का सब रिवाइज़ कर लेना आप लोग, जितना पढ़ा है सारा अपना बैकलॉग खत्म कर लेना आप लोग, जितना होगा मेरे भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा तो वो कर लेना, जो रिवाइज करना होगा तो मेरे भाई वो कर लेना, कहीं पर कोई भी कसर मत छोड़ना कि मंडे को हम चलो मेरे भाई फिर पढ़ाएं अगले टॉपिक के ऊपर में लेकर के जाएं, तो कोई ये ना कहे जी हमारा बाकी रह गया है, हमारा अधूरा रह गया, हमारा समझ में नहीं आ रहा, हमें ये नहीं हो रहा है, वो आपका नुकसान है। 2 दिन हम आपको देते हैं, जितना रिविजन कर सकते हैं आप उतना रिविजन करिए और बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, आज की 6:30 की क्लास होगी, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।